अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसे के ढाए जाने की ख़बर निकल कर के सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और शहर में तनाव बढ़ गया और जिसमें हालात इतने बदतर हो गए कि 6 लोगों की जान भी चली गई और पूरे ज़िले के अंदर धारा 144 लागू हो गई और कर्फ्यू लग गया। 100 से ज़्यादा पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और हालात इतने नाजुक हो गए कि प्रशासन को ये आदेश दे दिया गया कि देखते ही गोली मार दो। तो ये सब हालात, ये फ़िज़ाएँ चुनाव से पहले ही क्यों बनाई जा रही हैं? अभी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त दे दी गई। तो बार बार मुसलमानों को बार बार उकसाया जा रहा है, बार बार उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं और फिर जब माहौल ख़राब होता है तो फिर कहते हैं कि मुसलमान ज़िम्मेदार है, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमान आतंकवादी हो गए, मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं। तो आप उकसाने के काम ही क्यों कर रहे हो? तो इसलिए शांति से रहो और शांति से रहने दो। ये देश जब भी तरक्की करेगा जब इस देश के अंदर मज़हब के नाम पर राजनीति ख़त्म हो जाएगी। आप इस देश के बहुसंख्यक को खुश करने के लिए इस देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। अब इसकी वजह से देश का जो नुकसान हो रहा है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा। इस देश में ना तो रोज़गार बचा हुआ है, किसान परेशान हैं, बेचारे लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, मज़दूर बेचारे अलग परेशान हैं। रोज़ का बायोडाटा निकाला जाए तो तकरीबन रोज़ 154 किसान और मज़दूर आत्महत्या इस देश के अंदर कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर ना तो किसी का ध्यान है, ना किसी की तवज्जो है। ड्राइवरों पर अलग कानून ला कर के थोपा गया, सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की राजनीति करके, ये फ़िज़ा गरम करके, ये हवा गरम करके इस दौर की और 2024 का इलेक्शन जीत करके ये लोग दोबारा पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। इसलिए भाई विकास की राजनीति करो, काम के नाम पर वोट मांगो, धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को क्यों लड़ा रहे हो? इस देश की खासियत है कि इस देश के अंदर भाईचारगी से लोग रहते चले आए हैं और रहते रहेंगे। आप लोग चंद वोटों के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है। इस तरह आप अपनी राजनीति न चमकाइए। इस देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों को एक होकर के रहने दीजिए। आज की न्यूज़ में इतना ही।